एसपी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 9 जिसका अपने आज पार्ट 4 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो एंजाइम है इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा और इसके बाद अपने पढ़ा एंजाइम है इसकी क्रियाविधि किस प्रकार होती है। तो एंजाइमों की क्रियाविधि में अपने एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण के बारे में और सक्रिय ऊर्जा में कमी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने लास्ट वीडियो में एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज अपने जो एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने के दो प्रमुख सिद्धांत हैं वो कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे अपने सक्रिय ऊर्जा में कमी किस प्रकार होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने की प्रक्रिया के सिद्धांत कौन से हैं। एक नंबर है इसमें ताला कुंजी का सिद्धांत। ताला कुंजी का सिद्धांत और दूसरा कौन सा सिद्धांत है, दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो अपने इन दोनों सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम क्रियाधार संकुल है वो किस प्रकार बनते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ताला कुंजी का सिद्धांत। ताला कुंजी का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इसकी परिकल्पना सबसे पहले किसने की, इसे एमिल फिशर ने दिया। इसे एमिल फिशर ने दिया। इस सिद्धांत को किसने दिया, एमिल फिशर द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जिस तरह किसी ताले में विशेष चाबी ही समावेशित हो सकती है, जिस तरह किसी ताले में विशेष प्रकार की चाबी ही समावेशित हो सकती है, विशेष प्रकार की चाबी की चाबी भी समावेशित हो सकती है। उसी प्रकार इसमें भी क्या कोई एंजाइम या विशेष प्रकार की क्रियाधार से जुड़ सकते हैं। अब उसी प्रकार क्या होगा, विशेष आकार का क्रियाधार एंजाइम के विशेष सक्रियता से बंध बना सकता है। उसी प्रकार एंजाइम भी एंजाइम होते हैं वो भी क्या करते हैं, एंजाइम भी क्रियाधार से एक विशेष सतह से बंध बना सकते हैं। एंजाइम भी विशेष प्रकार के क्रियाधार से बंध बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी विशेष प्रकार के लॉक को खोलने के लिए उसकी एक विशेष प्रकार की चाबी की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो एक विशेष प्रकार का क्रियाधार होता है वो एंजाइम की सक्रिय सतह से बंध बना सकता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लिया एंजाइम का अणु है, इसे माना एंजाइम जो क्या एक के रूप में बता रखा है। और इसे क्या एक लोक से जिसे क्रियाधार बोला जाता है,
देख लो, जिसे क्या बोलते हैं, क्रियाधार। अब ये दोनों एक विशेष सतह से ही जुड़ते हैं, जिसके बाद में चाबी और उत्पाद है वो अलग अलग हो जाता है। ये लोग बंद है, इसे जोड़ने के जब इसमें की को प्रवेश करवाते हैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यानी एंजाइम और क्रियाधार दोनों जुड़े हुए हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्रण दोनों जब जुड़ गए, इसके बाद में दोनों को अलग अलग करते हैं, तब क्या होता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है और इसमें चाबी अलग हो जाती है। तो ये वाला जो बनेगा अलग, और जो लॉक है वो इस तरह से खुला हुआ दिखाई देगा। तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनेगा इसमें। तो ये एंजाइम क्रियाधार की जो क्रिया का एक सिद्धांत है, जिसे ताला कुंजी का सिद्धांत बोला जाता है। इसके बाद में जो सेकंड है वो कौन सा है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो प्रेरित आसंजन सिद्धांत भी लगभग इसी के समान होता है। इसमें भी क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं वो एक विशेष प्रकार के क्रियास्थल से ही क्रियाधार के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था, कोशलैंड ने दिया। सेकंड नंबर सिद्धांत है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। इसे कोशलैंड द्वारा दिया गया। कोशलैंड वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार क्या, एंजाइम में पाए जाने वाले सक्रिय स्थल की रचना दृढ़ नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में पाए जाने वाले इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में पाए जाने वाले सक्रिय स्थल की रचना दृढ़ नहीं होती है। सक्रिय स्थल की रचना दृढ़ नहीं होती है, बल्कि लचीली होती है। जो सक्रिय स्थल होता है, जहां पर एंजाइम और क्रियाधार जुड़ते हैं, वो संरचना क्या दृढ़ नहीं होती, लचीली होती है। जैसे ही क्रियाधार एंजाइम के संपर्क में आता है, तो एंजाइम के सक्रिय स्थल जैसे ही जो क्रियाधार एंजाइम के संपर्क में आता है, एंजाइम के संपर्क में आता है, एंजाइम और क्रियाधार आपस में क्या संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, तो क्रियाधार तो जो एंजाइम है वो सक्रिय स्थल क्रियाधार के अनुरूप होने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो एंजाइम के सक्रिय स्थल
जो एंजाइम के अंदर पाए जाने वाले स्थल जहां पर क्या क्रिया दर आके जुड़ता है, तो एंजाइम के जो सक्रिय स्थल है वो क्रिया दर के अनुरूप होने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। सक्रिय स्थल क्रिया दर के अनुरूप होने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, अनुरूप होने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो एंजाइम और क्रिया दर इस प्रकार से आपस में जुड़ जाते हैं और एंजाइम क्रिया दर सम्मिश्र बन जाता है तथा एंजाइम क्रिया दर सम्मिश्र बन जाता है। सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों जुड़ गए तो एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र बन जाता है। अब इसमें देखिए कैसे होते हैं एंजाइम। ये एंजाइम की इसमें संरचना बनाएंगे अपने। यहाँ पर अपने इस तरह से जो एंजाइम है इसकी संरचना बनाना चाहिए। हो गया एंजाइम। एंजाइम के साथ में अपने क्या जोड़ना है, एक ये इसका सक्रिय स्थल है, यहाँ पर ये वाला सक्रिय स्थल हो गया। अब इस सक्रिय स्थल के साथ में अपने को क्या जोड़ना है, एक क्रिया दर जोड़ना है। यहाँ पर ये वाला सक्रिय स्थल है जो खाली भाग है, इसमें अपने को इस तरह का एक क्रिया दर जोड़ना है। ये हो गया क्रिया दर। जब एंजाइम और क्रिया दर आपस में जुड़ जाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये ई और सबस्ट्रेट एंजाइम क्रिया दर सम्मिश्र बन गया। फिर एंजाइम क्रिया दर सम्मिश्र जब अलग अलग होंगे तो इसमें से एंजाइम को अलग कर दिया जाएगा और प्रोडक्ट अलग बन जाएगा। ये एंजाइम और यहाँ पर इसमें साथ में यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट और ये वाला क्या होगा एंजाइम। तो एंजाइम और प्रोडक्ट इस तरह से अलग अलग हो सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। तो ये प्रेरित आसंजन का सिद्धांत है वो कंप्लीट होता है। तो ये एंजाइम क्रिया दर है वो संकुलों के निर्माण में अपने दोनों बड़े एंजाइम के जो संकुल का निर्माण होता है उसमें ये दोनों सिद्धांत तालापुंजी का सिद्धांत और प्रेरित आसंजन का सिद्धांत था। इसके बाद में सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो एंजाइम है उनकी क्रियाविधि में दूसरी प्रमुख बात कौन सी है कि इसके क्रिया दर होते हैं उनमें सक्रियण ऊर्जा में कमी किस प्रकार होती है, या एंजाइमों की सक्रियण ऊर्जा में कमी कैसे होती है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। इसके बाद में सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो सक्रियण ऊर्जा में कमी कैसे होती है, तो सबसे पहले तो इसमें नोट करेंगे जो रासायनिक विक्रियाएं हैं उसमें क्या आपने देखा है जितनी भी रासायनिक विक्रिया होती है उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन जो एंजाइम है इन विक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो एंजाइम क्रियाधार है उनके जब अपनी क्रिया को प्रारंभ करते हैं तो उसमें क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो विक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। तो अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए
किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो एंजाइमों में यह विशेषता होती है कि वह क्या करते हैं, क्रिया द्रव्य अणुओं की सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम कर देते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, जो क्रियाधर होते हैं उनकी एंजाइम क्रियाधर के अणुओं के सक्रियण के लिए, एंजाइम क्रियाधर के अणुओं के सक्रियण के लिए, क्रियाधर के अणुओं के सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम कर देते हैं। आवश्यक ऊर्जा को कम कर देते हैं। ये एंजाइमों की विशेषता होती है। ये क्रियाधरों की जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे कम कर देते हैं। ये एंजाइमों की एक विशेषता में अपने पढ़ा है। अब इसमें जो एंजाइम है वो क्रियाधर की दर को कैसे प्रभावित करते हैं उसे अपने एक ग्राफ द्वारा समझते हैं। तो क्रियाधर की दर यहाँ नोट करेंगे अपने, क्रियाधर की दर, और इधर अपने क्या नोट करेंगे, विभव ऊर्जा। तो यहाँ क्रियाधर की दर और विभव ऊर्जा है, इसे अपने इस तरह से नोट करेंगे। एक तरफ अपने यहाँ क्रियाधर लिखेंगे, यहाँ बीच में ये कौन सी है, क्रियाधर। तो क्रियाधर है, जब ये प्रोडक्ट में बदलते हैं तो प्रारंभ में तो इनकी संक्रमण अवस्था बढ़ती जाती है, जब ये प्रोडक्ट में बदलेंगे तो जब संक्रमण ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन क्रियाधर है इसके उत्पाद बनने की दर है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो यहाँ क्या बन जाता है, प्रोडक्ट या उत्पाद बन जाता है। फिर इसके बाद में जब इसकी संक्रमण अवस्था होती है और बढ़ती है, यहाँ पर इसका मान और बढ़ जाता है, तो इस तरह से ये फिर उत्पाद बनने की क्षमता में कमी आती है। और ये बीच वाली ये कौन सी है, सक्रियण ऊर्जा। और वो ऊपर वाली ऊर्जा है वो एंजाइम रहित है और नीचे एंजाइम युक्त। ये वाली एंजाइम नहीं होगा इसमें, तो एंजाइम रहित। और ये ऊर्जा जो दूसरी है ये कौन सी है, एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा। तो एंजाइमों की सक्रियण ऊर्जा, एंजाइम जब नहीं होंगे तो सक्रियण ऊर्जा में देखो वृद्धि हो जाएगी। जब एंजाइम नहीं होंगे तो सक्रियण ऊर्जा अधिक होगी, लेकिन जैसे ही अपने यहाँ पर एंजाइम को जोड़ा तो इसमें देखो सक्रियण ऊर्जा में कमी आ गई। पहले कौन सी ऊर्जा थी, जहाँ यहाँ पर वृद्धि दिखा रखी है, जहाँ पर क्या एंजाइम रहित भाग है, ये वाला एंजाइम रहित है इतना। और जब अपने इसमें एंजाइम जोड़ा यानी एंजाइम युक्त किया तो सक्रियण ऊर्जा यहाँ कम हो गई। सक्रियण ऊर्जा में क्या अपने कमी दिखाएंगे और उसके बाद में प्रोडक्ट बनता है। तो आज अपने इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे कि संकुल का निर्माण कैसे होता है, फिर सक्रियण ऊर्जा में कमी किस प्रकार एंजाइम करते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा में कमी करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसी की उपस्थिति के कारण एंजाइमों की सक्रियण ऊर्जा, जो एंजाइम है वो क्रियाधर की सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देते हैं। तो आज आपको जितना पढ़ा है इसे आपने नोट करना है और रिवाइज